हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का विज्ञान भारती पढ़ेंगे। आज हम लोग अभ्यास 4 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो आज हम लोग इस पाठ से अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जिसमें क नंबर प्रश्न है भौतिक परिवर्तनों में। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अ नंबर ऑप्शन है पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है। ब नंबर ऑप्शन है पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स नंबर ऑप्शन है नया पदार्थ बन जाता है। द नंबर ऑप्शन है कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? पहला ऑप्शन है अ नंबर कोयले को पीसकर पाउडर बनाना। ब नंबर ऑप्शन है कागज के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। स नंबर है कागज का जलना। द नंबर है कांच की बोतल का टूटना। तो इसका सही उत्तर है कागज का जलना। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें क नंबर प्रश्न है गर्म करने पर लोहे का लाल होना परिवर्तन है। रिक्त स्थान पे भरेंगे भौतिक। ख नंबर प्रश्न है भौतिक परिवर्तन में वस्तु के, यहाँ रिक्त स्थान है, गुण बदल जाते हैं। रिक्त स्थान पे भरेंगे भौतिक। अगला प्रश्न देखते हैं। ग नंबर, बल्ब का जलना परिवर्तन कहलाता है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे भौतिक। घ नंबर प्रश्न है चीनी गर्म करना परिवर्तन है। रिक्त स्थान पे भरेंगे रासायनिक। अगला नंबर प्रश्न है ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं परिवर्तन कहलाते हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे रासायनिक। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर, सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। जिसमें क नंबर प्रश्न है फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। तो दोस्तों, अगर फल को काटते हैं चाकू से तो जो चाकू तथा फल के बीच क्रिया होगी उसके बीच एक क्रिया होती है। ठीक है, उसके बीच पारस्परिक क्रिया जरूर होगी, तभी वो कट जाता है। तो ये सही है। ख नंबर है प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। यह जो है सही है। ग नंबर प्रश्न है चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है, जो सही है। घ नंबर है मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, यह गलत है। अंग नंबर है कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, यह जो है सही है। और मोमबत्ती का भी जलना रासायनिक परिवर्तन है। आगे देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित प्रक्रमों में के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए, इसमें से हम लोगों को बताना है कि कौन रासायनिक परिवर्तन है और कौन भौतिक परिवर्तन है। तो देखिए, प्रश्न है अ नंबर कोयले का जलना, ये क्या है अभी हम लोग उत्तर में देखेंगे। ब नंबर है एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसको पतला बनाना। स नंबर है भोजन का पाचन। द नंबर है जल में शक्कर को घोलना। तो आइए देखते हैं कौन रासायनिक परिवर्तन है और कौन भौतिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा कोयले का जलना और भोजन का पाचन। देखिए, अब आता है भौतिक परिवर्तन में एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसको पतला बनाना। ठीक है, आइए अगले प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें क नंबर प्रश्न है परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर,
कच्चे आम का पकना कौन सा परिवर्तन है तथा क्यों? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। कच्चे आम का पकना रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि एक बार आम के पकने पर दोबारा उसे कच्चा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ग नंबर, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में के अंतर दो उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित लिखिए। तो आइए पहले देखते हैं भौतिक परिवर्तन को। ठीक है, वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः अवस्था में प्राप्त किया जा सके भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बस उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, जैसे लोहे और गंधक के चूर्ण को मिला देना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि चुंबक की सहायता से लोहे के चूर्ण को उसके मूल रूप में पृथक किया जा सकता है, अथवा इस मिश्रण को पानी में डालने पर लोहे का चूर्ण तली में बैठ जाएगा और गंधक तैरता रहेगा। इस प्रकार गंधक को भी मूल रूप में मिश्रण से अलग किया जा सकता है। अब देखते हैं दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त न किया जा सके रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें नया पदार्थ बनता है, यह अस्थायी होता है। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण दोनों बदल जाते हैं, जैसे कि लोहे और गंधक के चूर्ण से बने मिश्रण को गर्म करने के बाद जो नया पदार्थ आयरन सल्फाइड बनता है, उससे पुनः लौह चूर्ण का या गंधक चूर्ण प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस पदार्थ चुंबक आकर्षित नहीं कर पाता है और पानी में डालने पर नया समस्त पदार्थ डूब जाता है। आइए देखते हैं ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन। पहला है मैग्नीशियम, जिसे Mg से प्रदर्शित करते हैं, प्लस ऑक्सीजन, जिसे O से प्रदर्शित करते हैं। इसका जब क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO प्राप्त होता है। दूसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO और जल यानी कि H2O। इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है सूत्र? तो MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ऊष्मा अवशोषित होने वाले ये परिवर्तन हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं? फिटकरी में क्रिस्टल कैसे बनेगा? आइए इसका उत्तर देखते हैं। किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े माप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किया जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। फिटकरी का क्रिस्टलीकरण करने की विधि, चलिए देखते हैं इसकी विधि को। फिटकरी का 2 चम्मच चूर्ण लेकर उसमें आधा कप पानी मिलाएं। उसे खूब अच्छी तरह घोलने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब इसमें से एक छोटा साखी लेकर उसमें धागा बांधकर आधे कप पानी में डुबोकर छोड़ दें। 1 सप्ताह बाद आप देखेंगे कि फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा धीरे धीरे बड़ा हो गया है। इस बड़े टुकड़े को तोड़कर हम पुनः फिटकरी के छोटे छोटे क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? सही बात है, कहते हैं कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन यह हम कैसे बता सकते हैं कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। दूध से दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। सही बात है, लेकिन क्यों? क्योंकि
दूध को जमाने के बाद जो दही प्राप्त होता है वह रंग, रूप, आकार तथा गुण में दूध से भिन्न होता है। दही से पुनः दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूध का दही में परिवर्तन अस्थायी होता है, इसीलिए दूध से दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। एक बीकर में लगभग 1 कप पानी लें, इसमें कुछ बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल की डालें, जल को गर्म करें। जब यह उबलना प्रारंभ करे तो उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालते जाएं और चम्मच की सहायता से घोलते जाएं। जब घुलना बंद हो जाए तो एक अन्य बीकर में विलयन को फिल्टर पेपर से छान लें। बीकर को स्थिर स्थान पर रख दें, ध्यान रहे कि वह हिले डुले नहीं। कुछ समय या दिन उपरांत देखें, आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बीकर तली में दिखेंगे। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन को एक उदाहरण है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब नींबू का रस लेते हैं और उसमें खाने वाला सोडा मिलाते हैं तो वो बुलबुला बनता है और उसमें से गैस निकलता है। तो यह किस प्रकार का परिवर्तन है, आइए इस बात को समझते हैं। इसका उत्तर है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि नींबू का रस और अम्ल और खाने का सोडा प्रतिक्रिया कर एक नया पदार्थ बनाते हैं। आइए देखते हैं। नींबू का रस, जिसे साइट्रिक एसिड कहते हैं, इसका होता है सूत्र H3C6H5O7 प्लस खाने का सोडा, यह जो होता है क्षार होता है, इसका सूत्र होता है 3NaHCO3। आइए इसका अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 3CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जल यानी कि H2O, ठीक है, और लवण का यानी कि Na3C6H5O7। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है H3 है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 5, ठीक है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 5, और यहाँ पे देखिए इसको हम लोगों ने बैलेंस करके यहाँ पे आपको बताया है। लेकिन जो होता है साइट्रिक अम्ल का एसिड जो है और क्षार का जो है, क्षार का होता है NaHCO3 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, जल का होता है H2O। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।